हेलो नीट कैंडिडेट्स। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एमबीबीएस कोर्स का जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसके लिए सेकंड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जितने भी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग एंड कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स होती हैं, उसके लिए चॉइस फिलिंग होगी। साथ ही मैनेजमेंट कोटा होता है कैटेगरी B1 B2 एंड कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स प्राइवेट माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में। और साथ ही इसमें 2 न्यू कॉलेज भी इस बार आए हैं राउंड 2 में। और कुछ एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन तिरुपति। तो इन सभी के लिए चॉइस फिलिंग राउंड 2 में होगी। तो इसका शेड्यूल आ चुका है। तो इसका जो चॉइस फिलिंग है वो 1 अक्टूबर 6 PM से स्टार्ट हो चुका है और उसका लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 10 AM तक। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है तो वह सभी कैंडिडेट इस राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको कि राउंड 2 से सीट अलॉट होगी उन सभी कैंडिडेट्स को एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होगी, उसके बाद ही वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसमें जितने भी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं और जो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं उनके लिए फ़ी देख लीजिए। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए 25,100 का पेमेंट करना होगा जो कि आप ऑनलाइन ही करेंगे, और एनआरआई कैटेगरी के लिए 65,600। सेम ऐसे ही जो प्राइवेट के माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उनके लिए जो फीस यूनिवर्सिटी फ़ी है वो कैटेगरी B1 B2 के लिए 25,100 और कैटेगरी सी एनआरआई कैटेगरी के लिए 65,600। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 से सीट अलॉट हुई थी और जिन्होंने यूनिवर्सिटी फ़ी भी पे की थी उन्हें दोबारा से यूनिवर्सिटी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कोई न्यू सीट अलॉट होती है राउंड 2 में तो उन्हें अपना डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर और रिपोर्ट करना है न्यूली अलॉटेड कॉलेज में। और साथ में आपको एक कस्टडियन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो कि पहले आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ से आपको इशू करा के लेके जाना होगा, तब आप न्यूली अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद ट्यूशन फ़ी के बारे में बताया। जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं वो उनकी जो फ़ी है वो 12 लाख रुपीज़ पर ईयर है और एनआरआई कैटेगरी की सीट्स के लिए 20 लाख रुपीज़ पर एनम है यानी कि पर ईयर है, और टोटल 6 यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके बाद बात करते हैं जो प्राइवेट के कॉलेजेस हैं। जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कैटेगरी बी है यानी कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, उसके लिए जो फ़ी है वो 30,20,000 है, और कैटेगरी सी यानी एनआरआई कोटा की जो सीट्स हैं उनकी फ़ी मैक्सिमम यहाँ पे बताई गई है 39,60,000। हालांकि ये मैक्सिमम है, इससे कम के भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक न्यू कॉलेज भी आया है, हालांकि 2 कॉलेज की बात की है बट यहाँ पे अभी एक कॉलेज के बारे में बताया क्योंकि अभी इसका सीट मैट्रिक्स आज रिलीज़ होना है बट अभी तक वो हुआ नहीं है। जैसे होगा तो उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो 2 न्यू कॉलेजेस कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जो न्यू कॉलेज आया है वो है अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुतूर में आया है। इसकी जो कैटेगरी सी की जो फ़ी है वो 32 लाख है। तो यहाँ पर अलग अलग हैं, 34,20,000 के भी कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम आपको 39,60,000 तक का मिलेगा, और ये जो स्टार्ट है वो 23,50,000 से हो जाता है जो कि निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है, तो उसकी फ़ी है 23,50,000। बाकी 35,000 का शांतिराम मेडिकल कॉलेज है। आप पूरा यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, पूरे 19 कॉलेज हैं। एक इसमें न्यू कॉलेज भी उन्होंने बताया अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज, और जो श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन तिरुपति है इसकी जो कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की फ़ी है वो 25 लाख पर ईयर है। इसके बाद कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई हैं कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं वो खाली एलिजिबल होंगे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए। जो प्राइवेट के माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो जो सीट्स हैं वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को अलॉट होंगी, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं वो जो अदर मेडिकल कॉलेज हैं यानी कि जो माइनॉरिटी के कॉलेज नहीं हैं, नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो मैनेजमेंट कोटा से एमबीबीएस कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में या वो अपनी कैटेगरी में अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को ये भी बताया कि अगर आप कैटेगरी सी से आप अपग्रेड करना चाहते हैं कैटेगरी बी में तो वो भी पॉसिबल है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 से अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो वो भी इस राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो कॉलेज पहले अलॉट हो चुका है वो उस कॉलेज को आप दोबारा से चॉइस फिलिंग में नहीं डाल पाएंगे। 22 अगस्त को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी तो उनमें जिन भी कैंडिडेट्स का नेम है तो सारे लोग एलिजिबल हैं। तो इसमें यही एडवाइस दिया गया है कि कैंडिडेट वही ऑप्शन एंटर करें जिनके लिए वो इंटरेस्टेड हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उन्हें अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपको अलॉटमेंट लेटर और सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और अगर कहीं पे बॉन्ड एप्लीकेबल है तो वो आपको ले जाना होगा और अपना ट्यूशन फ़ी पे करना होगा, तभी आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप रिपोर्टिंग करने नहीं जाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जो राउंड 1 से जिन कैंडिडेट्स ने सीट ज्वाइन की है अगर वो किसी अदर कॉलेज में अपग्रेड करते हैं यानी स्लाइड करते हैं राउंड 2 में तो उनके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो न्यूली अलॉटेड कॉलेज को भेज दिए जाएंगे, मतलब जो कॉलेज से ही ये हो जाएगा सेंड कर दिया जाएगा। और फिर दोबारा से जो न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है कैंडिडेट को उसमें जाकर रिपोर्ट करना होगा। उसके लिए उसको अपना फिर से डाउनलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर और कस्टडियन सर्टिफिकेट पहले के अलॉटेड कॉलेज से लेके जाना होगा।
और जो भी न्यूली अलॉटेड कॉलेज का ट्यूशन फ़ी होगा वो पे करते हुए अपना प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो NRI कोटा से जिनको सीट अलॉट हुई है, तो उन्हें अपने स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन शो करना होगा ओरिजिनल में, साथ में सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, जो कि ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में इसके बारे में बताया गया है। जो राउंड 3 की काउंसलिंग है उसमें वो सीट्स होंगी जो कि राउंड 2 से फिल नहीं हुई, या वो सीट्स जिनको कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया, तो वो सारी आपको राउंड 3 में आपको मिलेंगी चॉइस फिलिंग के लिए। और यूनिवर्सिटी फ़ी अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, ना ही आपके किसी भी तरह से ना तो एडजस्ट की जाएगी। तो यही सारा चीज़ बताया गया है, इसमें जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप उससे गो थ्रू हो जाइए। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।